Disappearing girls. Disappearing women. Where would men be without women? It's our attempt to create awareness about saving the girl child. Participate in our campaign, Save the Girl Child. Mail us at savethegirlchildcampaign@focustv.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फोकस स्पेशल। दिल्ली सरकार लाडली योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण आज भी लोग इस योजना का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। फोकस टीवी से एक खास मुलाकात में दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री किरण वालिया से पूछा गया कि लाडली योजना के बारे में काफी शिकायतें मिल रही हैं, तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। लड़कियों से स्कूलों में जाके पूछा कि आप क्या करना चाहेंगी, तो किसी ने भी बहुत ये नहीं कहा कि हम इस पैसे को शादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। भले ही माँ बाप सोचते रहे, पर उन सब ने कहा कि हम कोई कंप्यूटर सीखेंगे, कोई हम हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे पैसे। तो लाडली स्कीम ने इसके साथ साथ जो कन्या भ्रूण हत्या का भी एक मुद्दा था, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। गौरतलब है कि इस योजना की सफलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोग लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1004 हो गई है। एक जो स्कीम अगर चली है वो सामाजिक मुद्दों को लेकर, तो वो लाडली स्कीम चली। आयाम इसके साथ इतने सारे जुड़ गए कि न केवल कन्या भ्रूण हत्या, मगर एजुकेशन का मामला, लड़की की सुरक्षा का मामला, लड़की के लिए कोई बचत का मामला, साथ साथ जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है कि जिससे कि आप जानते हैं कि मौत हो जाना माँ की या बच्चे की मौत हो जाना, ये भारतवर्ष की एक ऐसी एक समस्या है बड़ी ज़बरदस्त कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें सभी की सभी तैनात हैं कि हम इसको हमें रोकना है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस योजना की सफलता के लिए लोगों में जागरूकता की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ आम जनता और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग की भी जरूरत है। कैमरामैन अजय के साथ मंगला, फोकस टीवी, दिल्ली। इधर लाडली योजना की सफलता के बारे में जब हमारी टीम ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता से बात की, तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना था इस बारे में। डिटेल्स हैं जो आरटीआई से आया है, और सुनीता भारद्वाज जी जो इस पर काम कर रहे हैं, उसमें नतीजे टोटली डिफरेंट हैं जी। और 1 जनवरी 2008 को ये योजना शुरू की गई थी और लगभग 2.5 ईयर्स जो है वो हो चुका है। और जिन बच्चों को रजिस्टर्ड किया गया, 2 कैटेगरी में बच्चों को रजिस्टर्ड किया गया जी। एक वो बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबीज थे, और दूसरा वो जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी। इन दोनों केसेस को मिलाएं तो टोटल ग्रैंड टोटल बनता है लगभग 81,000 समथिंग का, जिन्होंने इस स्कीम में अप्लाई किया, और सैंक्शन लोगों को किया गया दिस इज ओनली 12,218। तो ये एक आरटीआई के थ्रू सुनीता ने ये रिप्लाई मिला है जी। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक एक भी बच्ची को किसी भी तरह का बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है, या कोई अकाउंट पे ही चेक किसी भी बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है और एनकैश हुआ है। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट किस फुटिंग पर काम कर रही है, और इसके एडवर्टीजमेंट पर जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, जिस तरह की इलेक्शंस में इस स्कीम को लेकर के जो एडवांटेज गेन करने की कोशिश की गई है, तो एक तरह से ये पूरी स्कीम जो है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट और उसके सक्सेस दोनों में बहुत डिफरेंस है। और गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इतनी सीरियस है, या उसकी पॉलिटिकल विल इतनी है कि वाकई इस स्कीम से बच्चों को फ़ायदा मिले, पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिले, बजाय इसके कि इसका एडवर्टीजमेंट करना।
तो विजेंद्र गुप्ता खुद मानते हैं कि कांग्रेस जो अपनी स्कीम पर काम कर रही है वो कितनी जो है आगे जाके कामयाब हो सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस बात जो सरकार की वो कह रहे हैं कि एक तरफ जो वो करना चाह रही है और जो वो कर रही है उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। ऐसी एक शिकायतकर्ता छात्रा फैजा से हमारी टीम ने बात की और जानने की कोशिश की कि उस योजना का लाभ उठाने में कितनी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम फाइजा खान है और मैं BA प्रोग्राम कर रही हूँ। और जब मैंने फॉर्म भरा था अपना तो उस वक्त तो बहुत सपने दिखाए गए थे कि आप फॉर्म भर दीजिए, आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई में काम आएगा, आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मगर जब फॉर्म भर दिया तो उसके बाद तो किसी ने पूछा ही नहीं कि आपका पैसा मिला या नहीं मिला, या आपने अकाउंट खुलवाया या नहीं खुलवाया। किसी ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपको अकाउंट खुद खुलवाना है। इसमें इसी भरोसे बैठी रही कि मुझे अकाउंट खोल के सरकार देगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे उम्मीद ही नहीं रही कि फैजा आपको जब फैजा से पूछा गया कि क्या उसको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी थी, तो आइए देखते हैं उसका क्या कहना था। जानकारी नहीं थी, स्कूल गई इस चीज़ के लिए, स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझको। फिर मैं बैंक गई, 2 जगह गई बैंक में, मगर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। कि ये बोला था कि अकाउंट खोलिए, आप 2000 रुपये भरिए, 1000 भरिए, जो आपका अकाउंट खुलेगा। कोई आपके लिए कोई स्कीम नहीं है, 1000 जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलेगा, कुछ नहीं बताया इस बारे में। दिल्ली सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह लाडली कल्याण योजना ने भी दम तोड़ दिया है। वजह चाहे जो भी हो, उंगली तो शीला सरकार पर उठेगी ही। क्या है लाडली योजना की खामियां, पेश एक रिपोर्ट। राजधानी क्षेत्र में लिंगानुपात को असंतुलित करने और लड़कियों को सामाजिक, शैक्षणिक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार के जरिए शुरू की गई लाडली योजना का लड़कियों को कितना फायदा पहुंचा है, ये जानने से पहले एक नजर डालते हैं लाडली योजना पर। इस योजना के तहत 30,000 रुपए बालिका के नाम पर 6 किस्तों में जमा किए जाते हैं। स्कूल में पंजीकरण कराते ही दिल्ली सरकार बालिका के नाम पर 10,000 रुपए बैंक खाते में जमा करवाती है। 6ठी, 9वीं और 10वीं क्लास में नामांकन पर उसी बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा कराए जाते हैं। कक्षा 10 पास होने पर 5,000 रुपए और 12वीं क्लास के दाखिले पर 5,000 रुपए जमा कराया जाता है। इसके लिए माता पिता को बालिका के जन्म होने के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। लाडली योजना के तहत बालिका के 18 साल पूरे होने पर या 10वीं क्लास पास करने पर खाते में जमा रकम का ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। लाडली योजना का उद्देश्य समाज में लड़कियों की उपस्थिति के सकारात्मक पहलुओं का प्रचार करना है, लेकिन इस योजना से कन्याओं को कितना फायदा पहुंच रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी। लाडली योजना लड़कियों की बेहतरी के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस योजना का वही हाल हो रहा है जो सरकार की बाकी योजनाओं का होता है। सच्चाई सामने है कि लड़कियां दफ्तरों के चक्कर काटती रह जाती हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, फॉर्म भरने में उनको दिक्कत आती, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जिन लड़कियों को ये गारंटी दी गई है कि उनको इस योजना का फायदा मिलेगा, पैसे मिलेंगे, वो आज भी उन पैसों का इंतजार कर रही है। तो सवाल बहुत बड़ा ये उठता है कि जो योजना लाडली योजना सरकार ने अपनी लाडलियों के लिए शुरू की गई थी, उन लड़कियों के लिए शुरू की गई थी, आज उस योजना का कोई पता ठिकाना नहीं है। फोकस स्पेशल में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फोकस टीवी। नमस्कार।